हम लोगों को प्रखंड में पंचायत में जो भी अफसरशाही हावी है, सरकार के विरुद्ध के काम कर रही है। सरकार का जो भी योजना रहते हैं दे रही है, उसको धरातल तक नहीं उतारा जा रहा है। हम लोग और ये हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग धरने पे हैं। अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा तो हम लोग अनशन करेंगे। अनशन से भी नहीं माना जाएगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे और उग्र आंदोलन पे हम लोग फिर उतारू हो जाएंगे। कि छोटा छोटा जो भी ब्लॉक लेवल में जनता के लिए काम होता है ब्लॉक में, उसमें हम लोग का कोई मतलब साइन वगैरह नहीं होता। आप लोगों को पेमेंट है आपको कि सरकार जब चुनाव करवा रही है, आप लोग खड़ा हो रहे हैं, उसमें क्या लगता है आपको? मतलब नहीं लग रहा कि समय मेरा व्यतीत खराब हो रहा है? बिल्कुल हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं, जितना प्रमुख है, जितना उप प्रमुख है, कम से कम जो शक्ति। आप लोग खड़ा फिर क्यों होते हैं जब आप लोग कुछ इसमें लाभ ही नहीं हो रहा है? क्या लग रहा है? पहली बार हम लोग पंचायत समिति चुनाव जीते हैं और हमारे भैया बताए, थोड़ा सा हमारे अध्यक्ष, हाँ बोलिए। इसलिए होते हैं जो हमारी पंचायती राज अधिनियम 2001 में जो गाइडलाइन है। अभी हम रांची के राजभवन के पास हैं और ये हमारे साथ जो देख रहे हैं वो पंचायत समिति सदस्य हैं और जान रहे होंगे आप लोग कि गांव में किस प्रकार पंचायती राज में चुनाव होता है। पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद होते हैं, प्रमुख होते हैं, उप प्रमुख होते हैं और पंचायत समिति सदस्य होते हैं। उन लोग का जो काम होता है एक तरह से ना के बराबर है। कहीं पे ना साइन किया जाता है, ना कुछ इन लोग के अनुसार जो है कुछ काम लिया नहीं जा रहा है सरकार से। क्या त्रुटि है उसमें जानेंगे इन लोग से हम। आज हम लोग पंचायत समिति महासंघ के द्वारा धरना पर बैठा गया है। अगर हम लोगों की सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। हम लोगों को प्रखंड में पंचायत में जो भी अफसरशाही हावी है, सरकार के विरुद्ध के काम कर रही है। सरकार का जो भी योजना रहते हैं दे रही है, उसको धरातल तक नहीं उतारा जा रहा है। हम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है। हम लोग को 29 अधिकार मिलना था, लेकिन अभी तक 14 अधिकार मिला है। अगर 29 अधिकार मिल जाता है तो हम लोग गांव में विकास करेंगे और अगर सरकार हम लोगों की बात नहीं मानी तो हम लोग गांव-गांव में जाकर माने विरोध करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अभी झारखंड से स्टार्ट किए हैं, गांव-गांव तक हम लोग सरकार का विरोध करेंगे अगर हम लोगों की बात नहीं मानी तो। और चुनाव में ओपन हम लोग विरोध करेंगे। परिचय दे दीजिए। हम पलामू से हैं, पांकी प्रखंड से हैं, प्रमुख संघ के उपाध्यक्ष भी। क्या मतलब अपना क्षेत्र में क्या है? पंचायत समिति प्रमुख प्रमुख हैं अपने। क्या कहेंगे? आज हम लोग सरकार के खिलाफ पंचायत समिति महासंघ के द्वारा धरना का आयोजन किया गया है, जो कि अनिश्चितकालीन है और जो अधिनियम 2001 में जो लागू है पंचायत प्रतिनिधि का जो अधिकार, वो हम लोगों को जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये धरना समाप्त करने वाले नहीं हैं। और ये अनिश्चितकालीन है तो अनिश्चितकालीन चलेगा और ये हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग धरने पे हैं। अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा तो हम लोग अनशन करेंगे। अनशन से भी नहीं माना जाएगा तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे और उग्र आंदोलन पे हम लोग फिर उतारू हो जाएंगे। पहले तो सभी अपने जितने साथी जन आए हैं उन सबों को जोहार। देखिए, झारखंड सरकार हम लोगों के साथ बिल्कुल ही छला जा रहा है। हम लोगों को जितनी भी शक्तियां हमें प्रदत्त हैं, प्रदान की गई हैं, वो शक्तियां मुझे नहीं दी जा रही हैं। ठीक है, साथ में ये पंचायत समिति सदस्य तो लगता है कि बेकार का एक पद दे दिया गया है, झुनझुना दे दिया गया है, बस आप लोग बजाते रहिए। हम लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी शक्ति प्रदान झारखंड सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। अगर हम लोगों को अपनी शक्तियां नहीं दी जाएगी तो हम लोग खुले मन से इस बात को पुरजोर रखते हैं कि इस बार जो झारखंड सरकार की चुनाव होगा उसमें हम लोग इस सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे और इनको धरातल पर इनको आंख दिखाएंगे और इनको लग जाएगा, पता चल जाएगा कि पंचायत प्रतिनिधि क्या होते हैं। आज तक हमारी अहमियत इनको नहीं समझ में आ रही है कि हम क्या हैं, हम अपने पंचायत के लिए क्या हैं। हम पंचायत, अगर हम जीते हैं तो हम अपने जनता के बदौलत जीते हैं। हम जनता को मिसगाइड भी कर सकते हैं, अगर गाइड कर सकते हैं तो मिसगाइड भी कर सकते हैं। वो सरकार के लिए कितना है लाभदायक और हमारे लिए कितना लाभदायक है, ये तो सरकार को समझना होगा। अभी आप लोग का प्रोग्राम आगे क्या है? अभी हम लोग आज से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुआ है। अगर हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी ताकत क्या है। हम सब एक हैं और हमें हमारी मांगों को मानना ही होगा सरकार को। कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं पांकी प्रखंड से आया हुआ हूँ, पलामू जिला से। पद? उप प्रमुख।
उप प्रमुख के पद, एकदम अफसरशाही हावी है, बिल्कुल अफसरशाही हावी है। हम मान के चलिए कि प्रखंड में प्रमुख जो एक पद दिया गया है वो पूरे प्रखंड का वो मालिक कहा जाता है, ऐसा ही है। लेकिन और उसके जो सचिव वीडियो हैं उनको इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे वो अध्यक्ष हैं, हम अध्यक्ष हैं, वो हमारे सचिव हैं, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं हो पाता है कि हम सचिव के पद पर हैं, हम उनसे नीचे पद पर हैं। इस बात का एहसास भी कराना है। पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोग बहुत मशक्कत के बाद पूरे झारखंड से पंचायत समिति महासंघ झारखंड प्रदेश के बैनर तले आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। मेरा कहना है सर कि जिस तरह से मुखिया का चुनाव हुआ है, जिस तरह से विधायक का चुनाव हुआ है, हालांकि विधानसभा का क्षेत्र बड़ा होता है सर, जैसे विधायक चुनाव जीत करके आते हैं वैसे हम लोग भी चुनाव जनता के ही द्वारा चुनाव जीत करके आए हैं। मेरा कहना है कि जो शक्ति है अपना पंचायती राज में वो हम लोग को लागू करें, और जो वेतनमान है वो भी कम से कम सम्मानजनक होना चाहिए। और आपको बता दें कि छोटा छोटा जो भी ब्लॉक लेवल में जनता के लिए काम होता है ब्लॉक में, उसमें हम लोग का कोई मतलब साइन वगैरह नहीं होता। आप लोगों को पेमेंट कितना मिलता है? पेमेंट की बात, पेमेंट अभी तो अभी फिलहाल हम लोग का 1000 हुआ है, घोषणा हुआ है, मिला नहीं है, मिला भी नहीं मिला है। तो मेरा ये कहना है सरकार से सर कि कम से कम आप अगर हम लोग का मांग मानते हैं तो ठीक है, अभी सामने विधानसभा चुनाव है, वरना हम लोग अभी तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल करेंगे, और जरूरत पड़ा हम लोग को तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे और जोरदार आंदोलन होगा। और ये चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सरकार को उल्टे मुंह हम खिलाना पड़ेगा और हम लोग सरकार को गिराने का काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको कि सरकार जब चुनाव करवा रही है, आप लोग खड़ा हो रहे हैं उसमें, क्या लगता है आपको? मतलब नहीं लग रहा कि समय मेरा व्यतीत खराब हो रहा है? बिल्कुल हम लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं, जितना प्रमुख है, जितना उप प्रमुख है, कम से कम जो शक्तियां हैं वो कम से कम हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग चुनाव क्यों होता है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना ही नहीं चाहिए, फिर क्या मतलब है? आप जो है फंड भी बहुत कम मुहैया कराए हैं, हम लोग जनता के बीच में क्या आने वाला चुनाव में फंड मिलता है आप लोग को इसमें? बहुत कम, बहुत कम। क्यों? जबकि हम लोग का लेवल ऊपर है। अब कहा जाता है कि नहीं प्रखंड लेवल के आप लोग हैं, अब पता चलता है कि एक जनता भर का भी हम लोग का कोई ब्लॉक में भी सुनने वाला नहीं। ये पूरा कमियां सरकार से है। जब तो सरकार यहाँ से गाइडलाइन अगर लागू करेगी, ब्लॉक में चिट्ठी निर्गत करेगी, तो निश्चित तौर पर चाहे बीडीओ हो, पंचायत सेवक हो या ब्लॉक स्टाफ हो, जरूर सुनेंगे, लेकिन एक पंचायत सेवक भी नहीं सुनना चाहता। मोटा मोटी प्रश्न है मेरा से आप लोग से कि आप लोग खड़ा फिर क्यों होते हैं जब आप लोग कुछ इसमें लाभ ही नहीं हो रहा है? क्या लग रहा है? बार हम लोग पंचायत समिति चुनाव जीते हैं और हमारे भैया बताए, थोड़ा सा हमारे अध्यक्ष, हाँ बोलिए। खड़ा इसलिए होते हैं जो हमारी पंचायती राज अधिनियम 2001 में जो गाइडलाइन है उसको हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं जो पंचायत समिति का जो पावर है मुखिया से कई ऊपर है। वो ब्लॉक लेवल में पंचायत समिति होते हैं, ब्लॉक का जो जितने भी बैठक होता है उसके सदस्य होते हैं। लेकिन हम लोग को ये जानकारी नहीं था कि जो ब्लॉक का जो अफसर लोग है, अफसरशाही के चलते जो पंचायत समिति का इतना मान सम्मान का हनन करते हैं, ये तो आने के बाद पता चला। इसके पहले जो पंचायत समिति के सदस्य थे वो लोग भी इसका भुगतभोगी है, तभी छोड़ दिया चुनाव लड़ना। लेकिन हम लोग जब जानते थे, पहले से पता था कि पंचायत समिति का जो चुनाव होता है वो मुखिया और वार्ड सदस्य ग्राम लेवल में होता है और पंचायत समिति सदस्य का प्रखंड लेवल में होता है। तो हम लोग तो जानते थे कि प्रखंड लेवल में पावर ज्यादा होता है, लेकिन जब चुनने के बाद हम लोग को पता चलता है कि जो यहाँ पर जो अफसर लोग हैं अपने अफसरशाही के चलते पंचायत समिति सदस्य को, प्रमुख उप प्रमुख को इग्नोर करते हैं, जिससे हम लोग को नहीं मिल पाता है। नहीं तो हमारे गाइडलाइन में तो पूरा प्रखंड का हम प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। प्रखंड से पंचायत समिति का काम होता है अपने प्रखंड से जो विकास का कार्य है उसको गाँव तक करवा, अपना पंचायत में ले जाना। अब बताइए, एक मामला है सर, आप जाति आवासीय आय में पंचायत समिति का साइन का कोई वैल्यू नहीं है। ये बताइए ये क्या है नियम? ये कहीं नियम कहता है क्या? जितना आप मुखिया को चुनाव जनप्रतिनिधि बन के हम लोग भी बने हैं, फिर ये दोहरी नीति है। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं अभी हम लोग फिलहाल हम अभी रांची में हैं और राजभवन के पास, और यहाँ पे पंचायत समिति सदस्य हो गया जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है, सरकार करवाती है और उसमें ये लोग चुन कर आते हैं। पंचायत समिति सदस्य हैं, प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, पंचायत समिति सदस्य जो मिलकर प्रमुख का चुनाव करते हैं। पर इन लोगों से जो है किसी तरह का काम नहीं लिया जाता है। जिस तरह से मुखिया का जो पावर मिला हुआ है उस तरह का कोई भी शक्तियां इन्हें प्राप्त नहीं है, जिसको लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। और जो मुखिया को जो फंडिंग होता है वो भी इन लोग को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लोग आंदोलन पे आए हुए हैं। अब देखने वाला मसला होगा कि इसमें आखिर में क्या होता है और आगे ये लोग क्या करते हैं। चैनल के साथ बने रहेगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो भी होगा इसमें करंट अपडेट देंगे। धन्यवाद। जोहार।